गुड आफ्टरनून एवरीवन। और आज हम लोग स्टार्ट करेंगे लेक्चर 16 डिफरेंशियल कैलकुलस में। और पिछली क्लास का अगर मैं एक छोटा सा रिकैप करूं, जो कि हमारा लेक्चर 15 था, तो उसमें हमने बेसिक क्वेश्चंस किए थे इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन के कंसेप्ट्स के ऊपर में। तो आज हम लोग उसके लेवल 2 पे जाएंगे और देखेंगे कि और किस तरह के क्वेश्चंस फ्रेम हो सकते हैं अंडर द हेडिंग ऑफ इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। तो आज की क्लास में बेसिकली जो पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन होगा वो होंगे स्टेटमेंट सम, जो कि मैंने बताया था कि पेपर में कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जहाँ पे दो स्टेटमेंट्स दिए होंगे और हमें स्टेटमेंट की वैलिडेशन करनी होगी। जैसे फॉर एग्जांपल इस क्वेश्चन में तुम्हारे पास दो स्टेटमेंट है। पहला क्वेश्चन है, इसमें स्टेटमेंट नंबर 1 है कि एफ एक्स इज इक्वल्स टू लॉग एक्स इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन ऑन 0 टू इंफिनिटी, और ये ओपन इंटरवल दिया हुआ है, दोनों साइड से ओपन है। और दूसरा स्टेटमेंट है कि एफ एक्स इज इक्वल्स टू ई टू द पावर ऑफ एक्स माइनस एक्स लॉग एक्स। इसके बारे में वो कह रहा है कि इट इज ऑल्सो एन इंक्रीजिंग फंक्शन ऑन 1 टू इंफिनिटी, दोनों साइड से ओपन। तो तुम्हें ये चेक करना है कि इसमें से कौन से स्टेटमेंट सही हैं। जैसे इसका पहला ऑप्शन ए जो है वो कहता है स्टेटमेंट 1 इज ओनली करेक्ट, ऑप्शन बी स्टेटमेंट 2 इज ओनली करेक्ट, स्टेटमेंट सी बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, और ऑप्शन डी बोथ द स्टेटमेंट्स आर नॉट करेक्ट। तो जो भी हमने पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग अगर हमारे पास ऑलरेडी इंटरवल है तो सबसे पहले चेक करते हैं कि इनका जो एफ डैश एक्स है वो इस इंटरवल के अंदर से अगर कोई वैल्यू हम लें और उसको एफ डैश एक्स में पुट करें, तो अगर वो पॉजिटिव वैल्यू देता है तब तो वो फंक्शन इंक्रीजिंग होगा, लेकिन अगर वो नेगेटिव वैल्यू देता है तो फिर वो डिक्रीजिंग होगा। तो हमारा जो पहला स्टेटमेंट है उसमें जो फंक्शन मुझे गिवन है बहुत ही बेसिक सा फंक्शन है, एफ एक्स इज इक्वल्स टू लॉग एक्स। तो अगर मैं इसका डेरिवेटिव करता हूं तो ये मुझे देगा 1/x। और जो इंटरवल में मुझे उसको चेक करना है कि ये इंक्रीजिंग होगा वो है 0 से इन्फिनिटी, दैट मीन्स 0 इज नॉट इंक्लूडेड। तो 0 के बाद जो भी नेक्स्ट वैल्यू तुम ले सकते हो, यू कैन इवन टेक हाफ या 1 या 2, कुछ भी तुम इस एफ डैश एक्स में अगर डालते हो तो इट इज गोइंग टू गिव यू अ पॉजिटिव वैल्यू ऑलवेज। इसका मतलब है कि हमारा पहला स्टेटमेंट सही है कि एफ एक्स इज इक्वल्स टू लॉग एक्स इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन ऑन 0 टू इन्फिनिटी। अब उसी तरीके से चेक करेंगे दूसरा स्टेटमेंट जहां पे हमारा एफ एक्स है e टू द पावर ऑफ x माइनस एक्स लॉग एक्स। अगेन अगर मैं इसका डिफ्रेंसिएशन करता हूं तो ये मुझे देगा e टू द पावर ऑफ x का तो e टू द पावर ऑफ x ही होता है, माइनस का साइन लगाया। x लॉग x को डिफ्रेंशिएट करने के लिए हमें प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा, तो x एज इट इज, लॉग x का डेरिवेटिव होता है 1/x, फिर log x एज इट इज और x का डेरिवेटिव होता है 1। अब इस ब्रैकेट को अगर मैं खोल दूं तो इस ब्रैकेट के अंदर मेरे पास में था 1 प्लस लॉग एक्स, तो ब्रैकेट खोलते ही ये मुझे देगा e की पावर x माइनस 1 माइनस लॉग एक्स। अब मेरा जो इंटरवल इस क्वेश्चन में है वो है 1 से इंफिनिटी, मतलब 1 से बड़ी कोई भी वैल्यू पॉजिटिव में मैं ले सकता हूं। तो लेट्स टेक 2, और अगर मैं ये 2 वैल्यू लेके x की जगह पुट करता हूं इस एफ डैश एक्स में, तो ये मुझे देता है ई स्क्वायर माइनस 1 माइनस लॉग 2। अब यहाँ पे -1 तो ठीक है, log 2 की वैल्यू मैंने बताया था 0.3010 होता है, और e की खुद की वैल्यू होती है 2.273 डॉट डॉट डॉट, ये कुछ अप्रोक्सीमेट सी वैल्यू होती है। तो अगर मैं इसका स्क्वायरिंग कर देता हूँ तो इट विल गिव यू 2.2 का स्क्वायर, जो कि खुद होता है 4.84। तो ओवरऑल जो साइन ऑफ वैल्यू आएगी, जो भी वैल्यू आएगा उसका साइन पॉजिटिव होगा, बिकॉज इट इज गोइंग टू गिव मी अ पॉजिटिव वैल्यू जो कि ग्रेटर देन 0 होगा। तो इस हिसाब से तुम्हारा ये सेकंड स्टेटमेंट भी सही हो जाता है, जहां पे ये लिखा हुआ था कि एफ एक्स इज इक्वल्स टू ई टू द पावर ऑफ एक्स माइनस एक्स लॉग एक्स इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन ऑन 1 टू इंफिनिटी। तो इस क्वेश्चन के लिए सी ऑप्शन हमारा सही आंसर होगा, जिसमें वो लिखा होगा कि बोथ 1 एंड 2 आर करेक्ट स्टेटमेंट। अब इसी तरीके से एक सेकंड क्वेश्चन लेते हैं इसी पैटर्न में जहां पे स्टेटमेंट दिए होते हैं। तो इस बार तुम्हारा जो स्टेटमेंट है उसमें पहला स्टेटमेंट ये कहता है कि एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 कॉस एक्स इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन। इसको वो इंक्रीजिंग फंक्शन बता रहा है इन द इंटरवल 0 टू पाई, दोनों साइड से ओपन। ये हो गया पहला स्टेटमेंट। और दूसरा स्टेटमेंट है एफ एक्स इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ रूट का 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। इसको ये बता रहा है इट इज अ डिक्रीजिंग फंक्शन
इन माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी ओपन इंटरवल। तो तुम्हें अगेन सेम ऑप्शंस मिलने वाले हैं। पहला ऑप्शन स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, दूसरा ऑप्शन स्टेटमेंट 2 इज ओनली करेक्ट, तीसरा स्टेटमेंट बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, चौथा स्टेटमेंट बोथ द स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट। तो जब हम लोग इसका सॉल्यूशन निकालेंगे तो मेथड वही रखना है। सबसे पहले f डैश x निकाल लो। तो x स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा 2x और 2 cos x का होगा माइनस का 2 sin x। अब हमें 0 से पाई का इंटरवल देके वो बोल रहा है कि इस इंटरवल में हमारा फंक्शन हमेशा इंक्रीजिंग है, मतलब हमेशा पॉजिटिव साइन लेगा। तो लेट्स टेक वन वैल्यू इन दिस इंटरवल, और सबसे कन्वीनियंट वैल्यू यहाँ पे रहेगी अगर हम लोग पाई बाई 2 ले लें। तो इसको ले जाके एफ डैश एक्स में पुट करते हैं एक्स की जगह। तो ये देगा मुझे 2 इंटू पाई बाई 2 माइनस 2 साइन पाई बाई 2। अब 2 से 2 कैंसिल हो गया, यहाँ बचा पाई। साइन पाई बाई 2 की खुद की वैल्यू 1 होती है और 2 से मल्टीप्लाई होकर वो बन जाएगा 2, और पाई की वैल्यू होती है 3.14। तो इट इज गोइंग टू गिव मी अगेन ए पॉजिटिव वैल्यू। 3.14 माइनस 2 पॉजिटिव होगा, इसका मतलब है कि पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। इट इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन इन दिस इंटरवल 0 टू पाई। अब जाते हैं सेकंड स्टेटमेंट में। सेकंड स्टेटमेंट में जो फंक्शन मेरे पास में है उसका अगर मैं डेरिवेटिव करता हूं, फंक्शन है मेरा लॉग में रूट का 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। तो हम लोग सबको पता है कि log x का डेरिवेटिव 1 बाई एक्स होता है। तो इसका डेरिवेटिव हम लोग करेंगे तो ये बन जाएगा 1 अपॉन रूट का 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, और दूसरे ब्रैकेट में अभी रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा 1 अपॉन 2 अंडर रूट का 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और फिर 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होता है 2x, और x का है 1। तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये बाहर में बैठा हुआ है 1 अपॉन अंडर रूट का 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। इसका एलसीएम लेके थोड़ा सॉल्व कर लो तो ये बन जाएगा x माइनस अंडर रूट का 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल अपॉन में रूट का 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो अगर हम लोग ध्यान से देखें तो ये दोनों वैल्यूज आपस में कैंसिल हो सकती है, बट देयर इज ओनली ए साइन डिफरेंस, तो हम लोग वहां पे नेगेटिव का साइन लगा लेते हैं। तो इससे तुम्हारा ये पूरा ओवरऑल वैल्यू जो आ रहा है एफ डैश एक्स का, वो आ रहा है माइनस 1 अपॉन अंडर रूट का 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब अगर मैं माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, मतलब कोई भी रियल नंबर यहाँ पे पुट कर लो x के जगह में, बट आई कैंट गेट रीड ऑफ दिस माइनस साइन। इसका मतलब है कि कोई भी वैल्यू तुम x का डालोगे तो तुम्हारा f डैश x बिकॉज ऑफ दिस माइनस साइन विल ऑलवेज रिमेन लेस देन 0। दैट मींस ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है कि इट इज अ डिक्रीजिंग फंक्शन इन दिस इंटरवल माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। अब हम लोग जाएंगे एक दूसरे टाइप के क्वेश्चंस के लिए, जहां पे हम लोग को इंटरवल खुद डिसाइड करना पड़ेगा कि तुम्हारा फंक्शन किस इंटरवल में इंक्रीज करता है और किस इंटरवल में डिक्रीज करता है। तो इसके लिए मैं क्वेश्चन ले रहा हूं यहाँ पे, तुम्हारा ये क्वेश्चन आया था पेपर में। एफ एक्स इज इक्वल टू, थर्ड क्वेश्चन होगा ये हमारे आज की क्लास का, माइनस 2x क्यूब माइनस 9x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 1। अब तुमसे तुम्हारा क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि ये जो गिवन फंक्शन है ये किस इंटरवल में, फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, किस इंटरवल में ये इंक्रीजिंग रहेगा, और दूसरा पार्ट जो है क्वेश्चन का वो पूछ रहा है कि ये फंक्शन किस इंटरवल में हमेशा डिक्रीजिंग रहेगा। साथ में यहाँ पे ऑप्शंस दिए हुए हैं, वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्योंकि उसी के जरिए हम लोग आंसर तक पहुंचेंगे। बिकॉज आंसर निकालने के बाद हमें ऑप्शन की जरूरत पड़ेगी, तो ऑप्शंस हमारे पास ऑलरेडी हैं। तो ये सारे ऑप्शंस मैंने लिख दिया इंक्रीजिंग के लिए। ना इन द सेम वे डिक्रीजिंग के लिए भी मेरे पास में कुछ सेट ऑफ ऑप्शंस हैं। तो ये है हमारे -2 से -1 ओपन इंटरवल, माइनस इन्फिनिटी से -2 ओपन इंटरवल, -1 से प्लस इन्फिनिटी ओपन इंटरवल, और चौथा ऑप्शन है माइनस इन्फिनिटी से -2 यूनियन -1 से प्लस इन्फिनिटी। तो जैसा कि हम लोगों ने बेसिक्स की क्लास में देखा था कि किसी भी फंक्शन में अगर ये पता करना हो कि वो किस इंटरवल में इंक्रीजिंग होगा और किस इंटरवल में डिक्रीजिंग होगा, तो जो सबसे पहला स्टेप होता है वो यही होता है कि हम लोग उसका क्रिटिकल पॉइंट निकालें और उसको नंबर लाइन में प्लॉट करें। और क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए वी हैव टू जस्ट डिफरेंशिएट द फंक्शन एंड इक्वेट इट टू 0। तो जो भी फंक्शन मेरे पास में है अगर मैं उसका डिफरेंशिएशन करूं तो वो मुझे देगा -6x स्क्वायर -18x, मतलब मैं इस फंक्शन को डिफरेंशिएट कर रहा हूँ। अगला आ जाएगा अपने पास में -12 और 1 का 0 होता है, तो ये पूरी वैल्यू मैंने इक्वेट कर दी 0 के साथ। नाउ टेक -6 कॉमन, क्योंकि वो कॉमन दिख रहा है मुझे। यहाँ पे आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इक्वल्स टू 0, और इसकी अगर मैं स्प्लिटिंग कर दूं तो ये बन जाता है x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2। दैट मीन्स या तो x प्लस 1 0 होगा या फिर x प्लस 2 0 होगा, जिससे कि मुझे क्रिटिकल पॉइंट के नाम पे दो वैल्यूज मिल रही हैं, एक मिल रहा है -1 और एक मिल रहा है -2। अब तुम चाहो तो ये जो 6 है उसको वहां भेज के 0 बना सकते हो, लेकिन माइनस का साइन यहां से कभी मत हटाना। दैट इज अ बेसिक रूल
कि जब तुम क्वेश्चन कर रहे हो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग नेचर डिसाइड करने का, तो यू कैन नॉट रिमूव दैट माइनस साइन। नहीं तो यूजुअली हम लोग इक्वेशन सॉल्व करते समय इस माइनस के साइन को भी वहां भेज देते हैं, बट अगर तुमको फंक्शन का नेचर डिसाइड करना है कि ये किस इंटरवल में इंक्रीजिंग है या किस इंटरवल में डिक्रीजिंग है, तो तुम इस तरह से माइनस के साइन को वहां नहीं भेज सकते। तो क्रिटिकल पॉइंट को अगर मैं नंबर 9 में रखता हूं, तो दोनों साइड में आ गया माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी। अब सबसे पहले आएगा यहाँ पे -2, फिर आएगा -1। इसका मतलब है कि मेरा पूरा क्वेश्चन जो है वो 3 इंटरवल में बट गया है। पहला माइनस इन्फिनिटी से -2, फिर -2 से -1 और फिर -1 से प्लस इन्फिनिटी। तो फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन मुझे ये चेक करवाना चाह रहा है कि ये कहाँ इंक्रीजिंग है, और दूसरा पार्ट है कहाँ डिक्रीजिंग है। तो सबसे पहले जैसा कि रूल कहता है, माइनस इन्फिनिटी से -2 के बीच में एक वैल्यू ले लेते हैं, सपोज कर लेते हैं -3, और उसको उठा के डालेंगे यहाँ पे इस। तो पहले से एक नेगेटिव है, अगर मैं -3 यहाँ डाल दूं तो ये भी नेगेटिव होगा, और यहाँ डालूं तो ये भी नेगेटिव होगा। तो तीनों नेगेटिव अगर मिल गए तो ओवरऑल साइन ऑफ द फंक्शन जो f' का है वो नेगेटिव ही रहेगा, तो यहाँ पे फंक्शन डिक्रीजिंग होगा। फिर हम लोग अल्टरनेट में प्लस माइनस लगा सकते हैं, या फिर वेरिफिकेशन कर ही लो। -2 से -1 के बीच में वैल्यू होगी माइनस का 1.5। अब अगर तुम उसको यहाँ डालते हो तो ये नेगेटिव होगा, लेकिन ये पॉजिटिव आएगा। तो पहले एक नेगेटिव ऑलरेडी है, नेगेटिव इंटू पॉजिटिव, तो ये ओवरऑल साइन को बना देगा पॉजिटिव, मतलब फंक्शन यहाँ पे इंक्रीजिंग होगा। और फिर सबसे लास्ट में है -1 से प्लस इन्फिनिटी। अब -1 से प्लस इन्फिनिटी में 0 ले लो, 0 को यहाँ डालोगे तो पहला साइन नेगेटिव है, बाकी दोनों पॉजिटिव आएंगे, तो ओवरऑल साइन नेगेटिव का ही रहेगा, मतलब यहाँ पे फंक्शन डिक्रीजिंग है। तो ये दोनों पार्ट के आंसर यहाँ पे मुझे मिल जाते हैं। अगर इंक्रीजिंग पूछा था तो इंक्रीजिंग मुझे यहाँ पे दिख रहा है साफ साफ कि ये -2 से -1 के बीच में पॉजिटिव वैल्यू ले रहा है, तो यहाँ पे वो इंक्रीजिंग है। और डिक्रीजिंग ये दो जगह में दिखा रहा है, एक तो माइनस इन्फिनिटी से -2 के बीच, और एक -1 से प्लस इन्फिनिटी के बीच। तो ये डी ऑप्शन इसका सेकंड पार्ट का आंसर हो गया। अब इसी तरह से एक दो क्वेश्चन और करके और अपने कंसेप्ट को क्लियर करते हैं। अब मैं लेने जा रहा हूं चौथा क्वेश्चन। यहाँ पे भी तुम्हारे पास में एक फंक्शन है, और उसने क्वेश्चन के स्टार्टिंग में ही बता दिया है कि तुम्हारा ये जो भी फंक्शन है, लेट मी राइट द फंक्शन, f(x) है तुम्हारा x³ - 5x² 2 + 6x + 7। तुम्हारा ये जो फंक्शन है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि ये फंक्शन इंक्रीज करेगा इन द इंटरवल t, कैपिटल T, और यही सेम फंक्शन डिक्रीज करेगा इन द इंटरवल कैपिटल S। और तुमको यही बताना है कि t और s जो इंटरवल है जहां पे ये फंक्शन तुम्हारा इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा, वो क्या होगा। तो मैं यहाँ पे ऑप्शंस लिख रहा हूं t के लिए और s के लिए। तो पहला ऑप्शन है कि t की वैल्यू -इन्फिनिटी से 2 यूनियन 3 से प्लस इन्फिनिटी, और s है 2 to 3 के बीच में। दूसरे ऑप्शन में t है 5, और s की वैल्यू दे रखी है -इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। तीसरे ऑप्शन में है t -इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, और s की वैल्यू है तुम्हारी यहाँ पे 5। और चौथे ऑप्शन में है t 2 से 3 ओपन इंटरवल, और s की वैल्यू है -इन्फिनिटी से 2 यूनियन 3 से प्लस इन्फिनिटी। तो अब तुम्हें चेक करना है कि कौन सा सही है। तो स्टेप्स वही रहेंगे, जब हम लोग सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले f' निकाल के उसको 0 के इक्वल करना है। तो x³ 3 का डिफरेंशिएशन हो गया x², -5x² 2 का करोगे तो -5x, और +6x कर रहे हो तो +6, 7 कांस्टेंट है वो 0 हो जाएगा। अब अगर मैं इसको इक्वेट कर दूं 0 के साथ, तो ये बहुत ही बेसिक सा फंक्शन है, जिसके क्रिटिकल पॉइंट स्प्लिट करने के बाद तुम्हें मिलेगा 2 और 3। तो नंबर 9 पे हम लोग इसको लिखेंगे -इन्फिनिटी से 2, 2 से 3 और 3 से प्लस इन्फिनिटी। नाउ यू अगेन टेक अ वैल्यू फ्रॉम -इन्फिनिटी से 2, तो मोस्ट प्रिफरेबली यहाँ पे तुम 0 ले सकते हो। तो -इन्फिनिटी से 2 के बीच में अगर मैं 0 लेके यहाँ पुट करता हूँ, तो ये नेगेटिव देगा, ये भी नेगेटिव देगा। दैट मीन्स दो नेगेटिव मिलके बना देंगे पॉजिटिव। इसका मतलब है कि फंक्शन इस इंटरवल में इंक्रीजिंग है। उसके बाद 2 से 3 के बीच में अगर जाते हो, तो 2 से 3 के बीच में एक ही वैल्यू ले सकते हैं हम लोग, यहाँ पे 2.5 ले लो या 2.1 कुछ भी ले लो। 2.5 को अगर मैं यहाँ पुट करता हूँ तो ये हो जाएगा पॉजिटिव, बट ये हो जाएगा नेगेटिव। तो ओवरऑल पॉजिटिव इंटू नेगेटिव, नेगेटिव साइन रिटेन करेगा, तो यहाँ पे फंक्शन हो जाएगा डिक्रीजिंग। और 3 से प्लस इन्फिनिटी के बीच में ले लो 4, और 4 को अगर मैं यहाँ डालता हूँ और यहाँ डालता हूँ तो दोनों ही पॉजिटिव होंगे, और यहाँ पे फिर से फंक्शन इंक्रीजिंग नेचर दिखाएगा। तो ऑप्शन के हिसाब से अगर देखें तो हमारा पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है, क्योंकि टी इंडिकेट करता है कि इंटरवल कौन सा है जहाँ पे वो इंक्रीजिंग करेगा। तो इंक्रीजिंग ये यहाँ पे कर रहा है, एक तो -इन्फिनिटी से 2 के बीच में, यूनियन 3 से प्लस इन्फिनिटी के बीच में। और डिक्रीजिंग की अगर बात करें तो ये फंक्शन डिक्रीजिंग है 2 से 3 के बीच में, जिसको हमने एस से डिनोट किया है। तो हमारा पहला ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है।
अब इसी तरह से पांचवें क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। पांचवें क्वेश्चन में तुम्हारा फंक्शन अगेन तुमसे दोनों इंटरवल पूछ रहा है। एक तो फंक्शन थोड़ा बड़ा सा है, 3x⁴ माइनस 20x³ माइनस 12x² प्लस 288x प्लस 1। अब ये थोड़ा सा फंक्शन बड़ा है लेकिन करने का तरीका वही रहेगा। और क्वेश्चन के फिर से उसने दो पार्ट्स बना दिए हैं। पहला पार्ट कि ये फंक्शन कहाँ पे इंक्रीजिंग होगा, और दूसरा पार्ट ये फंक्शन कहाँ पे डिक्रीजिंग होगा, एंड विद द ऑप्शंस गिवन। तो पहला ऑप्शन है -2 से 3 ओपन, दूसरा ऑप्शन है 3 से 4 ओपन, तीसरा ऑप्शन है -3 से -2 ओपन, और चौथा ऑप्शन है -4 से -3 ओपन। डिक्रीजिंग के लिए फिर सेम ऑप्शन ही है, -2 से 3 ओपन, दूसरा ऑप्शन है 3 से 4 ओपन, तीसरे में है 4 से 6 ओपन, और चौथा ऑप्शन है 6 से 9 ओपन। तो स्टेप्स वही है। सबसे पहला काम जब सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे तो f' को 0 के इक्वेट कर देंगे। अब इसका डिफरेंशिएशन अगर हम लोग करें तो ये बन जाता है 12x³, दूसरा हो जाएगा -60x² माइनस 24x प्लस 288 इज इक्वल्स टू 0, क्योंकि 1 का तो 0 ही होगा। तो f' हमने जब निकाला है तो यहाँ पे एक चीज और है कि हम लोग 12 कॉमन ले सकते हैं। तो 12 को अगर मैं कॉमन ले लूँ तो ये बन जाएगा x³ माइनस 5x² माइनस 2x प्लस 24 इज इक्वल्स टू 0। अब तुम चाहो तो 12 को दूसरे साइड में भेज के 0 कर सकते हो, बिकॉज इसके साथ में कोई नेगेटिव साइन नहीं लगा हुआ है। तो अब तुम्हारे पास में बच जाता है x³ माइनस 5x² माइनस 2x प्लस 24 इक्वल्स टू 0। अब अगर हम लोग को इस क्यूबिक इक्वेशन को सॉल्व करना है तो मैं ऑप्शन की मदद लेना पसंद करूंगा, क्योंकि अगर मैं ऑप्शन को देखूं तो यहाँ पे 2, 3, 4 वाले ऑप्शन सब है। तो सबसे पहले 2 डाल के देख लो, अगर ये 0 बना देता है तो 2 हमारा एक क्रिटिकल पॉइंट हो जाएगा। तो अगर मैं यहाँ पे 2 डाल रहा हूं तो ये मुझे दे रहा है 8 प्लस 24 32, और ये दे रहा है मुझे 24 माइनस 24, तो ये 0 तो हो नहीं रहा है। तो x की वैल्यू अब ले लो -2। अगर मैं x की वैल्यू -2 लेता हूं तो ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन मेरा 0 बन जाता है। इसका मतलब है कि अब मुझे नेक्स्ट स्टेप में बाकी दोनों रूट्स निकालने के लिए या बाकी दोनों क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने के लिए x प्लस 2 से इस पूरे एक्सप्रेशन को डिवाइड करने की जरूरत है। और जब मैं इसको डिवाइड करूंगा तो यहाँ पे x² है, जैसे नॉर्मल डिवाइड करते हैं, ये कैंसिल हो गया, ये हो गया प्लस का 2x², साइन चेंज होगा, अपने पास में आ गया -7x² माइनस 2x प्लस 24। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो -7x से, इससे ये पूरा कैंसिल हो गया, 2 इंटू -7 हो जाता है -14x, साइन चेंज होगा, यहाँ पे आ गया 12x प्लस 24। अब बताने की जरूरत नहीं है कि ये 12 से ही मल्टीप्लाई होगा, और ये फाइनली 0 दे रहा है हमें। तो हम लोग के पास में जो बाकी दोनों क्रिटिकल पॉइंट्स आएंगे वो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन या क्वाड्रेटिक फंक्शन को सॉल्व करके आएंगे, जो कि क्लियरली विजिबल है 3 और 4 आने वाले। तो अब हमारे पास में क्रिटिकल पॉइंट्स के नाम पे 3 पॉइंट्स आ गए हैं, एक -2, एक 3 और एक 4। अब मैं इसको नंबर लाइन में प्लॉट करने जा रहा हूं। सबसे पहले -∞, फिर -2, फिर 3, फिर 4 और फिर +∞। इस बार हमें 4 इंटरवल मिल रहे हैं, एक -∞ से -2, फिर -2 से 3, फिर 3 से 4 एंड 4 से +∞। अब -∞ से -2 के बीच में हमें एक वैल्यू लेनी है और उसको पुट करना है इस फंक्शन के अंदर, x प्लस 2, और यहां से दो आए थे हमारे x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 4। तो -∞ से -2 के बीच में जो भी वैल्यू आएगी उसको हमें इस f' के अंदर में पुट करके उसका साइन चेक करना है। तो -∞ से -2 के बीच में वी कैन गेट -3। -3 यहाँ डालोगे तो नेगेटिव, यहाँ डालोगे तो भी नेगेटिव, और यहाँ डालोगे तो भी नेगेटिव। तो नेगेटिव 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 ही रहेगा, तो ये ओवरऑल साइन को बना देगा नेगेटिव। तो यहाँ पे फंक्शन तुम्हारा डिक्रीजिंग है। अब यहाँ पे तुम चाहो तो एक काम कर सकते हो, अल्टरनेट में पॉजिटिव नेगेटिव लगा दो। जैसे पहला वाला अगर लेस देन दिखा रहा है तो दूसरा ग्रेटर देन ही दिखाएगा, बट फिर भी ऑन अ सेफर साइड -2 से 3 के बीच में एक वैल्यू ले लो 0। 0 को यहाँ डालोगे तो ये पॉजिटिव, ये बाकी दोनों नेगेटिव, तो ओवरऑल साइन पॉजिटिव का ही रहेगा, मतलब यहाँ पे इंक्रीजिंग है। अब 3 से 4 के बीच में 3.5 ले लो, इसको यहाँ डालोगे तो पॉजिटिव, यहाँ डालोगे तो पॉजिटिव, बट इस वाले में नेगेटिव हो जाएगा। तो प्लस प्लस माइनस विल बी नेगेटिव, तो यहाँ पे नेगेटिव, जैसा कि मैंने बोला था अल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव चल ही रहा है, और 4 से इन्फिनिटी में डालोगे तो तीनों पॉजिटिव हो जाएंगे, ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव, तो ये ओवरऑल पॉजिटिव ही रहेगा। तो अब अगर मैं ऑप्शन की बात करूं और ये डिसाइड करना चाहूं कि इंक्रीजिंग कहां पे है, तो दो जगह में इंक्रीजिंग है। एक तो -2 से 3, दूसरा यूनियन 4 से +∞। लेकिन जो ऑप्शंस मेरे पास में अवेलेबल है इंक्रीजिंग के लिए, उसमें सिर्फ -2 से 3 वाला ऑप्शन, 4 से इन्फिनिटी उसने कंसीडर नहीं किया है, तो उसको हम लोग नहीं लेंगे।
तो पहला वाले पार्ट का आंसर हो गया -2 to 3, दैट इज प्रेजेंट इन ए ऑप्शन। और डिक्रीजिंग के लिए अगर देखें तो दो जगह है, एक है -∞ से -2 और एक है 3 से 4। लेकिन हमारे ऑप्शन में -∞ वाला पार्ट उसने लिया नहीं है, 3 से 4 वाला पार्ट लिया है, तो अपना बी ऑप्शन इसके लिए सही हो जाएगा। तो आई होप तुम्हें क्वेश्चन का जो एक बेसिक आइडिया था वो मिल गया है इन 4-5 क्वेश्चन से। तो मोर और लेस जो पेपर में क्वेश्चन आएंगे इस लेवल पे, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग डिसाइड करने वाले इंटरवल पे, वो यहीं पे लाई करेंगे। और दूसरा जो हमने डिस्कस किया वो स्टेटमेंट सम था, और उससे पहले जो हमारा बेसिक क्वेश्चन था उसमें हम लोगों ने ऑप्शन को देख के आंसर्स निकाले। ठीक है, तो अब अगले सेशन में हम लोग इस चैप्टर का लास्ट पार्ट डिस्कस करेंगे, दैट विल बी द लास्ट पार्ट ऑफ डिफरेंशियल कैलकुलस आल्सो, क्योंकि उसके बाद हम लोग को सीधा इंटीग्रेशन में ही एंटर करना है। तो दैट विल बी डीलिंग विद मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन। मेरे ख्याल से उसके 2 सेशंस लगेंगे, तो दैट विल गेट फिनिश्ड बाय संडे। So that's it for today. Thank you to all of you. Take care.